नाजरीन, पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाली आलमी इदारे हैंडले एंड पार्टनर्स ने साल 2023 की पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दी है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर है, यानी कि नंबर 1 पर। और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन पहले के मुकाबले में क्या है और पाकिस्तान किस तरह वीजा इंडेक्स में अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकता है। आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अगर आप अभी तक दूसरी दुनिया के मुसाफिर नहीं है तो जल्दी करिए। इस कारवान इल्म हैरत में शमूलियत इख्तियार करना नहायत आसान है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में हमारे नए आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हैंडले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट आपके सामने रखने से पहले हम आपको बताते चलें कि काफी लंबे अरसे से वीजा इंडेक्स में नंबर 1 और नंबर 2 का मुकाबला दो ममालिक में होता हुआ नजर आ रहा है। कभी नंबर 1 पर जापान होता है तो कभी सिंगापुर, जबकि इनकी निस्बत बाकी ममालिक को बहुत कम देखा गया है। इस लिस्ट में इन दोनों नंबर्स पर और हैंडले एंड पार्टनर्स की साल 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो मुल्क आया है वो सिंगापुर है। जी हाँ, हैंडले एंड पार्टनर के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे अच्छा और पावरफुल कंसीडर किया गया है। सिंगापुर अपने विजिटर को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है और आपको ये भी बताते चलें कि सिंगापुर के सिटीजन दुनिया के 193 ममालिक में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। याद रहे 2022 में सिंगापुर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। नाजरीन, अगर बात करें नंबर 2 की तो इस नंबर पर दुनिया के दो जाने माने ममालिक का नाम सर फहरिस्त आया है और वो है जापान और साउथ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबला टाई होने की वजह से दोनों ममालिक वीजा इंडेक्स की लिस्ट में नंबर 2 पर है। जापान और साउथ कोरिया के सिटीजन 192 ममालिक में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर 2022 की रिपोर्ट देखें तो जापान नंबर 1 पर था, जबकि साउथ कोरिया 2022 में नंबर 2 पर। और अगर बात करें नंबर 3 की तो इसमें भी दो ममालिक के दरमियान मुकाबला टाई है, जिनके नाम हैं जर्मनी और स्पेन। दोनों ममालिक के सिटीजन 190 ममालिक में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ काबिल गौर बात यह है कि मजहब, मुआशरे, आदाब और ईमानदारी की इंडेक्स पर सिंगापुर और जापान मुसलसल 2 दिहाइयों से पहली और दूसरी पोजीशंस हासिल किए हुए हैं। और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इस लिस्ट में पहले 10 में से किसी भी नंबर पर एक भी मुस्लिम ममालिक का नाम शामिल नहीं है। न हैरत और अफसोस की बात। दोस्तों, मुस्लिम ममालिक में सिर्फ मलेशिया इस लिस्ट में 14वें और यूएई 15वें नंबर पर मौजूद है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस लिस्ट में सबसे बदतरीन हशर, एटम बम रखने वाली वाहिद मुस्लिम रियासत और दुनिया की 7वें बड़ी ताकतवर तरीन फौज रखने वाले मुल्क की है। आप समझ तो गए होंगे कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग श्रीलंका, नेपाल, यमन और सोमालिया जैसे ममालिक, हत्ता कि अफ्रीका के तमाम ममालिक से भी नीचे गिर गई है। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? चलिए आज हम आपको इसकी चंद वजूहात बताते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि जब पाकिस्तानी शहरी किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो इनका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? सोचने की बात है। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में टेररिज्म होने की वजह से पाकिस्तान को दूसरे ममालिक वीजा देने से घबराते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने अपने कदम जमा रखे हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच का पंछी उड़ाएं तो हमें ऐसे बहुत से ममालिक देखने को मिलेंगे जहां दहशतगर्दी तो आम है, लेकिन इनको वही ममालिक वीजे जारी कर देते हैं जो ममालिक हमारे वीजे रिजेक्ट कर देते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने यह सुना होगा कि फलां शख्स विजिटर वीजे पर इटली गया था मगर वापस नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे कि दूसरे ममालिक हमें वीजा अलाउ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें झूठा, फरेबी और धोखेबाज समझते हैं। इसीलिए बेशतर डेवलप कंट्रीज में पाकिस्तान को बैन कर दिया गया है। हत्ता कि यूएई जैसे मुल्क ने भी पाकिस्तान के तकरीबन 22 शहरों के लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर बात करें हैंडले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट की तो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस लिस्ट में 106 नंबर पर है। पाकिस्तानी सिर्फ 32 ममालिक में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि दुनिया में 206 ममालिक है। इस बैड इंप्रेशन की वजह से दूसरे ममालिक हमें अपने मुल्क में एंट्री नहीं देते। दोस्तों, अगर हमें अपनी पासपोर्ट रैंकिंग को बेहतर करना है तो इसके लिए हमें अपनी ईमानदारी और अखलाकियात पर खसूसी तवज्जो देनी होगी। इसके साथ साथ हुकूमत को भी कई सख्त इक़दाम उठाने होंगे, फिर कहीं जाकर हमारी पासपोर्ट रैंकिंग कुछ बेहतर हो सकेगी। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर आम पाकिस्तानी इन तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं जा सकते तो फिर हमारे सियासतदान इतनी आसानी से कैसे चले जाते हैं।
تو ہم آپ کے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ اکثر پاکستانی سیاستدانوں کے پاس عام پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یا تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر سفر کرتے ہیں یا ان کے پاس کسی مغربی ملک کا گرین کارڈ ہوتا ہے، جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس مسئلے کو ہمارے حکمران نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی ملک کے حالات خراب ہوں، مثلا وہاں غریبی ہو، بے روزگاری، مطلب کہ جس ملک کی اکانومی بہتر نہ ہو، تو اس ملک کے شہریوں کو ویزا الاؤ کیا ہی نہیں جاتا، کیونکہ یورپ جیسے ترقی یافتہ ملک کا بھی یہ ماننا ہے اگر ان کے ملک کے حالات خراب ہیں تو یہاں آ کر بھی یہ بڑی تباہی مچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ چند وجوہات جن کی بنا پر ہمارا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا نام پاسپورٹ رینکنگ لسٹ میں دن بدن خراب ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 2022 کی، تو پاکستان کی پاسپورٹ رینکنگ پوزیشن 2023 سے بھی خراب تھی، کیونکہ 2022 میں ہینلے اینڈ پارٹنرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اس لسٹ میں 109 نمبر پر تھا۔ 2022 کی نسبت اب کچھ بہتری آئی ہے، مگر ابھی بھی مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ چلو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ممالک کی پاسپورٹ رینکنگ لسٹ میں ان کی کیا پوزیشن ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی کہ انڈیا اس دور میں کون سے نمبر پر ہے۔ تو لسٹ میں انڈیا 85 نمبر پر ہے اور انڈیا کے شہری 59 ممالک میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم انڈیا کی سابقہ رینکنگ لسٹ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے کچھ سالوں سے 85 نمبر سے لے کر 90 نمبر کے درمیان میں ہی پوزیشن لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ انڈیا کی رینکنگ بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں، مگر کڑوا سچ یہ ہے کہ ان کی پاسپورٹ رینکنگ ہم سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھی پاسپورٹ رینکنگ لسٹ میں 101 نمبر پر ہے، اور اگر بات کریں کینیڈا کی تو 185 ممالک کے ساتھ ویزا فری سٹیٹس رکھنے والا ملک 8 نمبر پر ہے، جبکہ 2022 میں کینیڈا کی پاسپورٹ رینکنگ لسٹ میں پوزیشن نمبر 5 تھی۔ دوستو، ہینڈلے اینڈ پارٹنرز کی پاسپورٹ رینکنگ کی یہ سالانہ رپورٹ پوری دنیا کے لیے بہت اہم اور بڑی خبر ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ پاکستان کی تنزلی کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور پاکستانی پاسپورٹ رینکنگ لسٹ میں اپنی پوزیشن کو مزید کس طرح بہتر کر سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔